आखिर कितनी बार जिले के अधिकारियों को बमहेरा गांव में जांच करने के लिए दौड़ना पड़ेगा? क्योंकि अब तक कई बार ऐसा हो चुका है। हर बार शिकायत के उलट मामला निकलता है और जिले के अधिकारी अपनी रिपोर्ट भी उच्चाधिकारियों को भेज देते हैं। लेकिन शासन से उच्चाधिकारियों से मिलने वाले निर्देश के दबाव में फिर अधिकारियों को गांव की दौड़ लगानी पड़ती है। यह अधिकारी जब गांव पहुंचते हैं तो शिकायत करने वाला एक तरफ और पूरा गांव एक तरफ होता है। मौके के हालात देखकर अधिकारी फिर अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं। कुछ दिन बाद फिर ऊपर अधिकारियों का निर्देश आता है और फिर वही सब होने लगता है। अब तो गांव के बासिंदे इस कदर आक्रोशित होते जा रहे हैं कि वह किसी भी हद तक जाने की तैयारी में है, क्योंकि इस बार तो हद हो गई। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद पूर्व की तरह प्रशासन पर दबाव बनाकर जबरन खड़ंजे का निर्माण कराए जाने का प्रयास किए जाने का आरोप है। मामला यूपी के सीतापुर में ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बम्हेरा का है। गांव वालों का आरोप है कि गांव के निवासी प्रदीप पांडे सचिवालय लखनऊ में संपादक पद पर कार्यरत हैं। वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव के दर्जनों ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का काम प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से लंबे समय से करते आ रहे हैं। गांव वालों ने इस बार चेतावनी दी है कि यदि प्रताड़ना इसी तरह की जाती रही तो वह आत्मदाह करने जैसा कदम भी उठा लेंगे। आइए पहले सुन लेते हैं कि गांव के निवासी गिरेंद्र प्रताप सिंह गोलू, सुरेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजेश कुमार सिंह और पीड़ित पक्ष के कृष्ण कुमार सिंह का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? गिरेंद्र प्रताप सिंह गोलू नाम है हमारा, बंदेरा में रहते हैं। ये हमारे वहाँ प्रदीप नाथ पांडे जो विधानसभा में संपादक के पद पे कार्यरत हैं, ये वहाँ से डीएम, एसडीएम, सीडीओ, डीडीओ इनके दबाव डलवा के ग्राम पंचायत की जांचें करवाते हैं। लोग गरीब लोगों की आवास, शौचालय की जांच और पेंशन कटवा रहे हैं लोगों की। किसी के दरवाजे, पंकज सिंह जो जिनके दरवाजे पे ज़बरदस्ती खड़ंजा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के बीच से हम खड़ंजा लगा देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। और हम लोग भी, अगर ये सब हुआ तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पैदल मार्च करके मिलेंगे। ठीक। कौन है ये प्रदीप पांडे? ये प्रदीप नाथ पांडे हमारे बम्हेरा गांव के ही हैं। इनके पिताजी का नाम गिरजा शंकर पांडे है। ये विधानसभा में संपादक के पद पे हैं। और वहाँ से लोग यहाँ जब आते हैं तो नीली बत्ती में आते हैं, जबकि लाल बत्ती, नीली बत्ती अलाउ नहीं है। नीली बत्ती में यहाँ आते हैं, गाँव में वाँव वाँव करते हैं। और यहाँ लोगों के जिन गरीब लोगों के घर बने हैं उन लोगों की तालाब की जांच की, जिससे उन लोगों के घर गिर जाएं। ये सब बहुत लोगों, पूरा 80% गांव प्रताड़ित हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। बताइए क्या है घटना पूरी? हमारे पूर्व प्रधान ने पहले हमको कॉलोनी दी थी, उसकी रिकवरी प्रदीप पांडे का। कौन है ये प्रदीप पांडे? गिरजा शंकर के लड़के। और क्या समस्या आ रही है? कि वहाँ पर हैं विधानसभा संपादक। हाँ, संपादक हैं। क्या कर रहे हैं ये रिकवरी करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज सिंह है। मैं भारतीय मजदूर किसान संगठन का जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बताइए क्या है पूरी घटना? हमारे गांव में एक प्रदीप पांडे हैं जो विधानसभा में संपादक के पद पर तैनात हैं। तो गांव में अराजकता माहौल पूरे तरीके से बना दिए हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक हमारे खिलाफ भी एफिडेविट गलत देके पंचायत में शिकायत की थी। फिर मेरा खुद भारतीय मजदूर किसान संगठन का पैड लेकर उन्होंने चोरी करके, एडिट करके उसको उन्होंने गलत गांव वालों के खिलाफ एक शिकायत लिख के डाल दी मुख्यमंत्री जी के नाम से, जो कि शिकायत कहीं पर है भी नहीं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से चलती हुई मालूम हुई। तो मैंने उसमें 420 का अज्ञात में मुकदमा भी लिखवाया। और मामला यह है, गांव में हमारे पंकज सिंह के दरवाजे पर उनकी खुद की ज़मीन अपनी है, सहन है, उस पर वो अवैध तरीके से कब्जा करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो इंटरलॉकिंग लगवाना चाह रहे हैं। लोगों के आवास खड़ंजे, हमारे गांव में सूबेदार सिंह हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, जो पूरे तरीके से अधिकारियों ने उनको पात्र करके आवास दिया। उनकी लगातार जांचें करवा रहे हैं, रिकवरी करवाने के कगार पर है उनकी। तो इस तरीके काम कर रहे हैं, जबकि वो मरणासन है। अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा तो भारतीय मजदूर किसान संगठन इन परिवारों के साथ में है। पूरे तरीके से धरना प्रदर्शन करके, पदयात्रा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी शिकायत की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। बताइए क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण ये है, हमारे सहन में
प्रदीप पांडे जो कि विधानसभा सचिवालय में संपादक के पद पर हैं, वो ज़बरदस्ती प्रशासन के बल पर खड़ंजा लगवाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग धरना करेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। कौन है ये प्रदीप पांडे, क्या ये है? प्रदीप पांडे हमारे पड़ोस के ही हैं, गिरिजाशंकर पांडे के पुत्र हैं। हम लोगों पे 4 साल में कम से कम 40-50 अधिकारी यहाँ आ चुके हैं। बराबर जांचें हो रही हैं। मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है हम सभी को। हमारे भाई सुशील सिंह जो आई इंडिया के संवाददाता थे, वो इसी दबाव में बीमार हो गए और पिछले साल हमारे छोटे भाई सुशील सिंह की इसी मानसिक दबाव के कारण मृत्यु हो गई। परंतु अब भी ये लोग हम लोगों पे इतना दबाव बनाए हुए हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ फोर्स आता है, हम लोग दबाव में रहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया हमें न्याय दिलाएं। ये बताइए क्या है पूरा प्रकरण? प्रदीप पांडे हमारे दरवाजे के शहर में खड़ंजा लगवाना चाहते हैं। अगर खड़ंजा ज़बरदस्ती लगवाया गया तो हम आत्मदाह करेंगे। इसका मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। ये प्रदीप पांडे कौन है? प्रदीप पांडे गिरिजाशंकर के लड़के हैं सचिवालय में। सचिवालय में क्या है ये? लिपि है संपादक। संपादक। आइए अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताया जाता है कि पंकज सिंह ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत भमेरा के निवासी हैं। पंकज सिंह कृष्ण कुमार सिंह के सहन पर प्रदीप पांडे द्वारा जबरन खड़ंजे का निर्माण कराए जाने का आरोप है। इसी जमीन का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। रविवार को स्थलीय जांच के लिए सीतापुर के जिला विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रजापति पहुंचे थे। मौके पर मौजूद कुछ पत्रकार घटना से संबंधित वीडियो बनाना चाह रहे थे। आरोप है कि इस दौरान प्रदीप पांडे की घर की महिलाओं ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और अभद्रतापूर्वक बातें भी की, जिससे अधिकारियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदीप पांडे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ ग्रामीणों के आवास और शौचालय की जांच करवाई जा रही है, तो कहीं पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच कराई जाती है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि गांव में भूमि रकबा 52 खा आबादी के नाम से दर्ज है। एसडीएम सिधौली पर दबाव बनाकर इस भूखंड को तालाब घोषित करा दिया गया और आबादी की भूमि पर तालाब खुदवाने का अवैध आदेश भी पारित करवा दिया गया। इसका भी ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। बहरहाल जबरन खड़ंजा निर्माण कराए जाने पर पीड़ित पक्ष ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। इससे पहले भी कई बार ऊपर से आए आदेश के बाद जिले के अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है। उधर मामले में जब आई इंडिया ने प्रदीप पांडे से उनके फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्होंने किसी अधिकारी को फोन किया है। हमें आई इंडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है। यदि आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य हो तो हमें भी उपलब्ध कराइएगा। प्रकरण में डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापति से संपर्क किया गया तो पहली बार फोन नहीं रिसीव हुआ और दूसरी बार फोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ बताता रहा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।